बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महमूद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महमूद अहमद न्यूज़। दोस्तों आज 9 अक्टूबर 2024 बुध का दिन है। तमाम दोस्तों को कपास के रेट के हवाले से आगाह करेंगे और सूरत हाल के बारे में आगाह करते हैं कि इस वक्त का कॉटन की मार्केट में क्या हलचल हो रही है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कपास की। बात करेगा सिंध में, तो सिंध में कपास के रेटों में गुज़िश्ता दिन की बात करें तो 2 से 300 रुपये फ़ी मन तक की मंदी देखी गई है और जो कपास के रेट हैं वो कम होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं सिंध या पंजाब। रुई के हवाले से बताते चलें, रुई का रेट इस वक्त सिंध में दोस्तों 17,500 से लेकर 17,850 रुपये तक के रेट हमारे सामने वाजे हुए हैं। और गुज़िश्ता 2 दिनों में रुई में कमज़ोरी देखी जा रही है, मंदी देखी जा रही है और उसकी सबसे अहम वजह इस वक्त पाकिस्तान के ख़ास तौर पर अगर हम सिंध के जिनस की बात करें तो इस वक्त ओवर सेल की वजह से मार्केट दबाव का शिकार नज़र आती है। गुज़िश्ता वीडियो में भी मैंने तमाम दोस्तों को बताया था कि तकरीबन 50,000 बेल के काम हुए सिंध और पंजाब में, और अभी भी अगर हम बताएं तो कल के दिन में तकरीबन दोस्तों ऑफिशियली अगर हम बात करें तो तकरीबन 32 से 34,000, और अगर हम अनऑफिशियल बात करें तो तकरीबन 35 से 40,000 बेल का काम कल के डेट में हुआ है। ओवर सेल की वजह से मार्केट दबाव का शिकार हुई है और इसकी तमाम तफसीलात डिस्क्रिप्शन में तमाम दोस्त दे सकते हैं। सिंध और पंजाब में तकरीबन 16 से 17,000 सिंध और इसी तरह 16 से लेकर 18,000 बेल्स तक पंजाब में काम हुए हैं। ओवर सेल की वजह से ये हफ्ता दोस्तों मार्केट एक प्रेशर में है और मार्केट मंदी की तरफ नज़र आ रही है। दूसरी जानिब अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में जो रेट है इस वक्त रुई के दोस्तों 17,650 रुपये से लेकर 18,000 रुपये तक पंजाब के रेटों की सूरत हाल हमारे सामने वाज़े हुई है। अब डिफरेंस सिंध और पंजाब का दोस्तों जो डिफरेंस था 500 से लेकर 1,000 रुपये फ़ी मन तक का, वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है और उसकी सबसे अहम वजह इस वक्त जो टॉप क्वालिटी की रुई है दोस्तों वो इस वक्त सिंध में मौजूद है। और हालिया 2 से 3 दिन में पंजाब में बारिशों का सिलसिला भी रहा है और जो पंजाब की क्वालिटी है कपास की वो बनिस्बत सिंध के थोड़ी लो है। अगर जीओटी की बात करें तो जीओटी भी इस वक्त सिंध में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तकरीबन 15 के लगभग की जो रिपोर्ट्स हैं जीओटी की हमारे सामने वाज़े हुई हैं। दूसरी जानिब अगर हम दोस्तों कॉटन सीड की बात करते हैं तो कॉटन सीड में भी वाज़े तौर पर कमी देखी गई, मार्केट थोड़ी कमज़ोर हुई। और रेटों के हवाले से बताएं तो 2,700 से लेकर 2,800 रुपये तक के रेट सिंध में कॉटन सीड मनोले के, जबकि अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में 2,700 से लेकर 2,900 रुपये तक के रेट हमें कॉटन सीड के पंजाब में मिले हैं। और इसी तरह दोस्तों अगर हम बात करते हैं कपास की तो कपास के रेटों में जो वाज़े कमी हुई है, अब सिंध में जो ख़रीदारी की जा रही है दोस्तों 7,900 से लेकर 8,300 रुपये तक की ख़रीदारी की जा रही है और 2 से 300 रुपये तक की कपास में मंदी देखी गई है। इसी तरह अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब की मंडियों में भी रेटों में कल की बात करें तो कल 2 से 300 रुपये तक मंडियों में रेट की एक वाज़े कमी देखी गई। और जो अराइवल है दोस्तों पंजाब में वो कपास की अराइवल का फ़्लो बढ़ता हुआ, जबकि गुज़िश्ता दिन की बात करें तो ख़रीदारी कम होने की वजह से मार्केट डाउन होती हुई नज़र आई। रेटों की अगर हम बात करें दोस्तों तो रेट हमें 8,000 से लेकर 8,600 रुपये तक के रेट मैक्सिमम हमें पंजाब की मुख्तलिफ़ मंडियों से मौसूल हुए हैं। काटन फैक्ट्रियों की बात करें दोस्तों तो काटन फैक्ट्री जिस वक्त ख़रीदारी कर रही हैं पंजाब की 8,200 से लेकर 8,350 रुपये तक काटन फैक्ट्रियों की इस वक्त कपास के हवाले से ख़रीदारी जारी है। दूसरी जानिब पर अगर हम दोस्तों खल बनोला की बात करते हैं तो खल बनोला में भी कमज़ोरी देखी जा रही है, कमी देखी जा रही है, थोड़ा मार्केट डाउन है और उसकी सबसे अहम वजह जो इस वक्त मार्केट में प्रेशर है कपास के हवाले से, उसके असरात हमारे कॉटन सीड और हमारे खल बनोला पर भी पड़े हैं। अगर हम रेटों की बात करें तो 2,500 खल का रेट कमज़ोर रेट
और मार्केट रेंज की बात करें दोस्तों तो 2500 से लेकर 2600 रुपये टॉप क्लास खल जो है वो सिंध में सूरत हाल वाज़े रही है। और जबकि अगर हम पंजाब की बात करते हैं दोस्तों तो पंजाब में जो खल के रेट है वो 2750 रुपये से लेकर 2900 रुपये तक के रेट हमें पंजाब में खल बनोला के हवाले से मौसूल हुए हैं। दोस्तों तमाम दोस्तों को बताते चलें कि इस गिरती हुई मार्केट में जो कपास के रेट है उसमें भी वाज़े तौर पर कमी देखी जा रही है। लेकिन तमाम दोस्तों को बताते चलें कि इस वक्त जो लो क्वालिटी कपास है दोस्तों उसका मिलना मुश्किल है। अगर हम टॉप क्वालिटी की बात करें तो सिंध हो या पंजाब हमें टॉप क्वालिटी अच्छी क्वालिटी कपास मैसर है और इस वक्त जिनर्स के लिए परेशानी बनी हुई है। हालांकि अगर हम रेटों की बात करें दोस्तों तो जो रेट हैं कपास के वो सिंध हो या पंजाब वो 7600 से लेकर 8000 तक के रेट बनते हैं कपास के। लेकिन ओवर सेलिंग की वजह से जो रेट दिए जा रहे हैं दोस्तों वो 8000 से लेकर 8350 रुपये तक सिंध और पंजाब में रेट दिए जा रहे हैं कपास के हवाले से। अगर मार्केट मज़ीद इस हफ़्ते 2 से 3 दिन तक कमज़ोर रहती है तो यकीन तौर पर कपास के रेटों में एक वाज़े कमी देखी जाएगी। और इन कमी के रेटों में कम रेटों में अगर दोस्तों अगर जिन हज़रात ने अच्छी और टॉप क्वालिटी की ख़रीदारी की और अपने कपास को हैंड ओवर रखा जो कि 8000 से नीचे की ख़रीदारी कपास को अगर अच्छे क्वालिटी की कपास को हैंड ओवर रखा तो यकीनी तौर पर जो हमारी 15 अक्टूबर की रिपोर्ट है उसके आने के बाद मार्केट में एक बेहतरी देखने के चांसेस मौजूद हैं। हालिया एक रिपोर्ट हमें ये भी मिली है कि एप्टमा की जानिब से एक मीटिंग कॉल की गई है और बहुत से यूनिट जो बंद हैं पाकिस्तान में कोशिश की जा रही है कि एक बार फिर अपने टेक्सटाइल यूनिट को दोबारा से खड़ा किया जाए और दोबारा से टेक्सटाइल यूनिट को चलाया जाए। तो ये एक खुशाइंद बात है। यकीनी तौर पर इसके आइंदा आने वाले महीने में नवंबर के महीने में यकीनी तौर पर इसके असरात देखे जाएंगे। अगर यूएस कॉटन सेंट मार्केट की बात करें तो कल के दिन में यूएस कॉटन सेंट मार्केट 2 सेंट से ज़्यादा माइनस हुई। लेकिन आज जैसे ही ओपन हुई तो यूएस कॉटन सेंट मार्केट ने अपनी रिकवरी की है। तमाम दोस्तों को बताते चले कि 5 नवंबर को इलेक्शंस है, सदारती इलेक्शन है अमेरिका में। तो इस हवाले से जो सेंट की सूरत हाल रहेगी, जो कारोबारी जो सूरत हाल रहेगी दोस्तों अमेरिकन मंडियों में उसके ज़्यादा तेज़ी के चांसेस हमें नज़र नहीं आते। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से पाकिस्तान की रुई का रेट बनाते हैं 72.5 सेंट के साथ तो यकीनी तौर पर जो रेट है दोस्तों वो 17,800 से लेकर 18,000 रुपये तक के रेट बनते हैं। और अब जो एक डिफरेंस था 1500 से 2000 रुपये इजाफी जो रेट हम इंटरनेशनल मार्केट से हमारा पाकिस्तान का रेट ऊपर था अब वो तकरीबन बराबर हो चुका है। अगर हम सिंध पंजाब की बात करें तो यहाँ पर भी हमारे रुई के रेट बराबर होते हुए नज़र आते हैं। अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट की तो इंटरनेशनल मार्केट के रेट भी अब बराबर होते हुए नज़र आते हैं। मज़ीद इससे मार्केट के जो चांसेस हैं अफवाह ये है कि 17,000 तक मार्केट जा सकती है। इसके चांसेस बहुत कम लगते हैं लेकिन यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस मौजूद हैं। तो ये एक अच्छा मौका है क्योंकि जो अराइवल है वो पंजाब में बनिस्बत सिंध के ज़्यादा है। क्योंकि हमारी जो पंजाब में दोस्तों से बात हुई, हाल हवाल किया गया तो मुख्तलिफ़ स्टेशन पर जो जिनिंग सेक्टर की कॉटन फैक्ट्री हैं वो इंतहाई कम तादाद में चल रही हैं और फुली ऑपरेशनल नहीं है। 8 से 12 घंटे फैक्ट्रियाँ चल रही हैं और पंजाब इंतहाई मोहतात तरीके से कपास की ख़रीदारी करता हुआ नज़र आता है। जबकि अगर हम सिंध की बात करते हैं तो सिंध में पंजाब की निस्बत काटन फैक्ट्रियाँ भी ज़्यादा चल रही हैं लेकिन ओवर सेल की वजह से जो ख़रीदारी जो कर रहा है पंजाब से वो ज़्यादातर हमारे सिंध के जिनर हजरात कर रहे हैं जिन्होंने कपास की मार्केट को होल्ड किया हुआ है। अगर सिंध का जिनर कुछ वक्त के लिए अपनी ख़रीदारी रोकता है तो यकीन तौर पर मार्केट कपास के हवाले से नीचे जा सकती है। लेकिन ओवर सेल की वजह से मार्केट यहाँ पे जो हमें दिखाई दे रहे हैं कि 2 से 3 दिन में मार्केट नरमी का इसमें ज़्यादा चांसेस नज़र आते हैं और इसकी सबसे अहम वजह हमारी ओवर सेल है। पिछले हफ्ते की बात करें तो सेल ना करने की वजह से 2-3 दिन हमारे जिनर हजरात ने वेट किया, अपनी रुई को फ़रोख्त नहीं किया तो रुई के रेट 17,000 से बढ़कर 18,500 हो गए। लेकिन फिर एक जो मंदी का एक
और नुकसान का जो ख़तरा है इसकी वजह से सिंध के जिन हज़रात ओवर सेल में नज़र आते हैं। ये आज की सूरत हाल थी रेटों के हवाले से और कपास के हवाले से और ख़रीदारी के हवाले से तमाम दोस्तों को बताया है। जो अराइवल है दोस्तों वो सिंध में पंजाब की निस्बत कम है और जो ज़्यादातर ख़रीदारी है दोस्तों वो पंजाब से है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो भी फ़्लो बनेगा कपास का वो अक्टूबर के महीने में बनता हुआ नज़र आता है, जबकि अगर नवंबर की बात करें तो नवंबर के महीने में जो कपास की अराइवल है वो हमारी 50% से भी एकदम नीचे जाती हुई हमें नज़र आ रही है। ये आज की सूरत हाल थी। मेरे तमाम दोस्तों के साथ ये रिक्वेस्ट होगी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।